जो कागजात और सबूत रवि वर्मा ने पेश किए उनसे साफ जाहिर है कि ऊटी कमांड की सारी जायदाद के असली मालिक और हकदार रवि वर्मा के स्वर्गवासी पिता शांता प्रसाद वर्मा थे, जिन्होंने सरजूडा को विश्वास और दोस्ती की खातिर अपना भागीदार बनाया। लेकिन उनके मरने के बाद अब सरजूडा उनके बेसहारा परिवार और लड़के से सारी जायदाद हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए कानून का यही फैसला है कि ये शांता प्रसाद की ऊटी कमांड वाली सारी टी स्टेट, टी फैक्ट्री और महल रवि वर्मा को मिलना चाहिए, सरजूडा को नहीं। हम लोग केस जीत गए कामी। 5 जनवरी 1959 आज सरजूडा केस हार गए और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप, श्री पीपी रॉय, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मशहूर वकील। लेकिन सर, ना जाने उस छोकरे ने कहां से असली कागजात अदालत में पेश कर दिए और सारा केस उल्टा कर दिया। और अब सरजूडा तुम्हें उल्टा करने की सोच रहे हैं। लेकिन सर, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऊपर वाले ने सरजूडा को जबान नहीं दी, लेकिन अकल जरूर दी। सुप्रीम कोर्ट में कोई दूसरा वकील होगा श्री पीपी रॉय, तुम नहीं होगे। आओ आओ कामिनी, आओ चरण जी। सरजूडा कहते हैं सुना तुम्हारी बहन से रवि वर्मा इश्क करता है, क्या ये ठीक है? मेरी बहन का इश्क तो कईयों से है, लेकिन ये लड़का तो पैसे वाला है सरकार। तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों पैसे वाले बन सकते हो। वो कैसे? अगर 8 जनवरी तक तुम रवि वर्मा से शादी करके मिसेज रवि वर्मा बन जाओ और 11 जनवरी तक तुम विधवा बन जाओ, यानी कि रवि वर्मा, और 12 जनवरी तक वो वसीयत के सारे कागजात हमारे हवाले कर दो, तो 15 जनवरी तक हम तुम्हें उसी की महारानी बना देंगे। लेकिन जायदाद का असली मालिक कौन होगा? सरजूडा रहेंगे। तुम्हें 25,000 रुपए महीना और वो ऊटी वाला महल भी तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नौकरानी से रानी बनने के बाद तुम्हारी नीयत बदली तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस काले कोट वाले का हुआ। मेरा एडवांस? मुबारक हो कमो बहन, मुबारक हो जीजा जी। अरे भाई देखते क्या हो, फोटो खींचो, चलो जल्दी करो। अरे खींचो खींचो, कम ऑन, वन मोर, कम ऑन। अरे वो सामान जल्दी से नीचे लाओ, जल्दी करो। मुबारक हो रानी माँ, हमें भी मालूम पड़ गया है कि आपका बेटा केस जीत गया। लेकिन आपने मुझे असली मुबारकबाद तो दी नहीं। ये सजावट, ये तैयारियां आपने देखी नहीं। मैं समझा नहीं रानी माँ। अंकल मैं बताती हूँ, भैया ने बॉम्बे में शादी कर ली और भाभी को लेके यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए माँ बहुत खुश है। शादी करनी है? सतनाम जी, जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। माँ बाप की जिंदगी का मतलब ही बच्चों की खुशियाँ। शर्मा जी, रवि के लिए स्टेशनरी गाड़ी भेजी है ना? भेजी है रानी माँ, लेकिन रवि बाबू ने जीप में अकेले आने का फैसला किया है। उसने ऐसा क्यों किया? तुम समझोगी नहीं माँ, ये भैया है ना बहुत चालाक है। पर भाभी को स्टेट दिखाते हुए अपना रॉब जमाते हुए चले आ रहे होंगे। वाह, बहुत खूब। गामी, जानती हो जो धुन है ना, मुझे बहुत पसंद है। लगता है रेडियो वालों को भी खबर हो गई है कि हम अपनी दुल्हन को घर ले जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू रेडियो वाला साहब, थैंक यू वेरी मच।
सामने ये हमारी टी फैक्ट्री, वर्मा टी एस्टेट। Hi, Robert. How are you? Bye. क्या हुआ? आपकी जीप ने जवाब दे दिया। जी नहीं मैडम, दरअसल हमारे जीप ने हमको मौका दिया है थोड़ा सा रोमांस करने का। घर पहुंचना कि नहीं? घर? अरे बाप रे, हाँ, आज तो माँ खूब चिल्लाएगी। बस उसका बेटा कहीं अकेला निकल जाए तो शहर के सारे टेलीफोन और वायरलेस हिला कर रख देती है। अरे रेडिएटर में तो पानी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं से लेकर आता हूँ। I'll just be back, darling. कुछ भी कहो डार्लिंग, बीवी का प्यार बीवी का ही रहता है। बहुत गुदगुदी रहती है। माँ का प्यार भी अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा प्यार होने से कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। Too much love, you see? अभी घर जाएंगे तो देख लेना कैसे तुम्हें अपनी आंखों में बिठाती है। बहू यहाँ बैठो, वहां बैठो, बहू पंखे के नीचे बैठो। अरे बहू को जुकाम हो गया, अंग्रेजी डॉक्टर ले आ। लेकिन उसे क्या मालूम आजकल की बहुएं ज्यादा चूचा पसंद नहीं करती। कामनी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। घर जाती है उसके पैर छू लेना, इंप्रेस कर देना। लेकिन तुम्हें पैर छूना आता है? तुम्हें तुम जैसी अंग्रेजी लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम। देखो मैं कैसे छूता ऐसे ही छूना। हाँ देखो, इस तरह से झुककर कहना, माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ फिर वो कहेगी, बहू सुखी रहो, सुहागवती बनी रहो। ये क्या कर रही हो तुम कामने? तुम गलती से जीप मुझ पर चला रही हो। नहीं कामने, नहीं हो सकता, इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने मुझसे वादा किया था कि तू वापस आएगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। भैया, भैया, अरे मेरा इकलौता जवान बेटा, मेरा मोती जैसा लाल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरी माँ तेरे साथ चलेगी। भैया, माँ तेरे साथ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे उसके साथ जाना है। मुझे इससे पूछना है, इस माँ से जिसने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। कलेजा फटे गए तेरा इसे मरते हुए देखकर। अगर तू माँ है तो मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। देखती हूँ तू कैसे बेटा वापस नहीं देती। तुझे मेरा बेटा वापस लौटाना होगा। रवि को यहाँ आना होगा, इस जगह, इस घर में, मेरे पास। उसको अपना वादा पूरा करना होगा। उसे अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा। माँ की दूध का कर्ज। There he comes. एक मिनट प्लीज, एक मिनट। स्टॉप पुशिंग, प्लीज प्लीज। हाँ, इस पे भी एक मिनट यार। ये रेलवे टिकट है हुजूर, एक नजर इधर भी। ओह, शुक्र है मेरे लाल, अपने पुराने ट्रेन वाले दोस्त को तो पहचाना तुमने। आज तो कमाल हो गया। बिगर देन द बिगेस्ट हिट। आखिर उसको बनाने वाला कौन? I am the maker. मॉन्टी को स्टार किसने बनाया? आप मिस्टर जी ओबेरॉय। थैंक यू सर, मिस्टर रतनवाला ने 50,000 रुपए की ऑफर भेजी है अगर उनकी बेटी की शादी में मोंटी गाना गा देते। Don't be silly.
मॉन्टी प्राइवेट पार्टीज में गाना नहीं गाता। ये मेरा उसका स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं हजारों के लिए लाखों नहीं गवा। सर लेकिन कुछ आई एम दी मेक। अगर मॉन्टी वहां गाना गाए तो उसे लाखों का हर्जाना और इस कैरियर से हमेशा के लिए रुखसत लेनी पड़ेगी। दिल्ली में डॉक्टरी का कोर्स पूरा किया और बॉम्बे हॉस्पिटल नौकरी ढूंढने चला है। पता लगा तेरा शो है तो आ गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था परसों के बाद तो मुझे पहचानेगा कि नहीं। अब आप अपनी बकबक बंद कीजिए और मेरे साथ सीधा घर चलिए। हाँ जोसेफ, मम्मी है? अच्छा उनसे कहना मेरा एक पुराना जिगरी दोस्त घर साथ आ रहा है, हम लोग साथ ही खाना खाएंगे। A1 खाना होना चाहिए। ओके? मम्मी? अबे तू तो कहता था तेरे माँ बाप ही नहीं, ये पैसों के साथ मम्मी डैडी कहाँ से पैदा हो गए? अबे तू तो जानता था यार, अनाथ भिखारी की तरह ट्रेन में गाया करता था। हाँ, भगवान ने आवाज तो दी थी, उस आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए एक फरिश्ता भी भेज दिया। फरिश्ता? जी, एक रईस बिजनेसमैन है मिस्टर जीजी ओबरॉय, उन्हीं के साथ घर में रहता हूँ, उन्हीं को माँ बाप समझता हूँ। तू घर तो साथ चल, तुझे पता चलेगा मैं कितना तकदीर बना। एक्चुअली आई एम दी मेकर, स्टार मेकर ओबरॉय। लेकिन मिस्टर ओबरॉय, तुम्हें उससे फायदा भी तो हुआ है। So what? But who is the maker? I am the maker. लो, मॉन्टी भी आ गया। पूछ लो। डैडी, ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर दयाल। डैडी? अनाथ बच्चा अगर प्यार से मुझे डैडी कहता है तो इसमें बुराई क्या? मॉन्टी बेटा, ये है मेरे लंदन से आए हुए दोस्त। अरे भाई आप लोग यूँ बातें करते रहेंगे या चलेंगे भी? देखिए क्या टाइम हो रहा है। अरे मोंटी, मिस्टर परेरा को डिनर के लिए हम ताज ले जा रहे हैं। Yes, चलिए। sir. Let's go. यार वो मेरे डैडी है ना, वो हमेशा बिजनेस में ही रहते हैं यार। वो लाखों लोगों का मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। दौलत शौहरत भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है ये तो बस सुनता हूँ, महसूस करता हूँ और मायूस हो जाता हूँ। ना जाने क्यों मुझे माँ की कमी हमेशा महसूस होती है दयाल। मेरे पास माँ होती ना तो मैं उससे इतना प्यार करता कि बस। यार तू इतना बड़ा स्टार होके रोता है? तेरी कमी मैं पूरी नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन मेरा काम तो कर सकता है। क्या? मेरे बॉस है ना डॉक्टर डैनियल, उनकी पार्टी तुझे आना पड़ेगा। किस लिए? यार तू इतना बड़ा स्टार है यार, तू आएगा तब तक भाव बढ़ेगा। अपनी नौकरी का सवाल है। आऊंगा। आएगा ना? लेकिन कहाँ? 10 मड आइलैंड रोड 6:30। लगता है बॉम्बे में नए नए आए। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे 6:30 बजे का टाइम दिया था। ठीक है, लेकिन बॉम्बे में बड़े लोगों की पार्टी 9 या 9:30 से पहले कभी शुरू हुई है? डॉक्टर डैनियल साहब है घर में? हाँ है तो सही घर ही में, लेकिन ऊपर सोए हुए हैं। वो भी 8:30 या 9 से पहले नीचे तो उतरेंगे नहीं। चाय पानी लाऊं? नहीं थैंक यू। मैं वो वहाँ पियानो के पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर बढ़ जाइए। आइए आइए। जोसेफ जी। गिलासें सब साफ किया कि नहीं? टीना बिटिया कर रही है। ओहो, जब से आइए काम में लगी हुई है। क्या देख रही हो बेटी? मैं देख रही हूँ ये बाजा बजता कैसे है और वो बजाता कैसे है। चलो हम अपना काम करें। आओ। चलो। मेरे लिए जरा गिलास पानी लाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ। ए, मेरा नाम ये नहीं। जोसेफ,
साहब को एक गिलास पानी मारो। मारो? नहीं, मरो। ये फूल बहुत अच्छे हैं ना? ये फूल गुलाब के हैं शायद, क्यों? नहीं, गेंदे के होंगे। आपको भी मालूम नहीं? मालूम है, बनावटी है। यहाँ फूल भी है और ब्लडी फूल भी। मान गया यार, गाना गवाने के लिए दुनिया की सारी हस्तियां परस्त हो गई, लेकिन एक लड़की की आंखों ने आवाज और गजल दोनों निकाल दी। व्हाट अ रेडियो एक्टिविटी यार, है? इस रेडियो एक्टिविटी ने वाकई अपनी हालत बुरी कर दी है। यार मैं रेडार लगा के देख रहा था, चंदा आया, चांद निकले की वो गायब हो गई। कौन है, कहां से आई है, इसका कुछ तो पता लगाओ दयाल। हाँ यार, किचन से आई और किचन में ही गई, मतलब इसका मेनू कार्ड किचन में ही मिलेगा। मैं अभी पता लगाता हूँ यार। अबे बेटू, क्या है? संभाल के जाना, तूने पी रखी है यार। हाय बॉन्टी, हेलो। आप यहाँ बैठ सकते हैं? बैठी। इनसे मिलो, ये मेरी सहेलियाँ हैं। हेलो हेलो, थैंक यू। सचमुच आज क्या गाना गाया? So very simple। सचमुच हम तो आपके फैन हैं। अब आपकी मेरा दोस्त इस तरह भेज के नहीं कर रहा हूँ। हम आपका हर प्रोग्राम अटेंड करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, प्रोहिबिट टॉकिंग 1 मिनट है। एक्सक्यूज मी। आप उस लड़की को भूल जाइए, ना के नौकरानी ना महारानी। वो ऊटी से अपने स्कूल के टूर के साथ बम्बई देखने आई थी। आई थी। यहाँ का जो बावर्ची है फ्रांसिस, वो उसके गांव का रहने वाला है। वो उसे मिलने गया तो बम्बई की एक भड़कीली पार्टी दिखाने के लिए 2-4 घंटे के लिए यहाँ ले आया। अब वो रात के 11:30 बजे गाड़ी से जा रही है। जा कह रही अब तक तो निकल भी गई होगी, इसलिए आप इसे एक खूबसूरत ड्रीम सीक्वेंस समझ के भूल जाइए और मुर्गी की टांग खाइए। तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है डैडी। डोंट कॉल मी डैड। याद रखो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, एक एम्प्लॉय हो, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ए स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट। मेरा पैसा मेरा पैसा पैसा पैसा, पैसे की जरूरत आपको है डैडी, मुझे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सख्ती और नफरत से मोंटी आपके पैसे और स्टिक कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाए। क्या हुआ? पैसे का सवाल, मैंने कुछ कह दिया, तुम समझा प्यार से। हेलो। हेलो जूली। अच्छा, तो मोंटी जनाब अपने चाहने वालों से छुपकर यहाँ बैठे हुए। अपने चाहने वालों के लिए 4 दिनों से गीत लिखने की कोशिश में हूँ, तब वक्त बोल ही नहीं मिलते। लेकिन उस दिन हमारी पार्टी में आपने तो बस कमाल ही कर दिया। क्या गाना गाया था कि देखिए ना, उस दिन पार्टी की फोटोग्राफ। ये देखिए, मेरी सारी सहेलियां आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी कि बस कह रही थी जूली, अगर तुम मोंटी को इंस्पायर ना करती तो शायद वो इतना अच्छा गाना कभी नहीं गा सकता। आखिर बोल लिखने और गाने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो चाहिए ना। आपने ठीक कहा जूली, समझो कि मुझे अपनी इंस्पिरेशन